Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. आप सभी को प्रीज द लॉर्ड, जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित है और सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के एक और दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया। और आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और हम आज के डेली डिवोशन में से कुछ वचनों को, कुछ बातों को सीखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले पिता हैं। और विशेष करके आज के दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में दिया, जहाँ पर हम आपके वचनों को सीख सकें, आपके नाम की बड़ाई कर सकें और आपके परमेश्वर पिताजी उन भलाइयों का परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में हम आनंद उठा सके। परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम आज वचन को सुनते हैं, ये वचन आज दिन भर में, ना केवल आज के दिन में परंतु मैं ज़िंदगी में ये वचन निरंतर कार्य करता रहे। हमारे ज़िंदगी में आज का वचन परमेश्वर पिता एक बड़े मोड़ और बदलाव को लेकर के आने पाए, सीज़न चेंज हो जाने पाए। परमेश्वर पिता, आज का वचन परिस्थितियों को बदलने पाए, अद्भुत परमेश्वर पिता जी कार्य परमेश्वर पिता सुनने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता आज होने पाए। पिता, आपका वचन परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आज मैं बहुत ही एक पावरफुल आयत के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आमीन। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया है तो दूसरों के साथ में भी शेयर करें ताकि हम मिल करके परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। हालेलुया। ओके, जल्दी से शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ में ताकि हम सबके साथ मिल करके परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो हम लोग इन दिनों में जब सुबह के समय में वो मनन कर रहे हैं, हम भजन संहिता के एक अध्याय के ऊपर कुछ बातों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है भजन संहिता का 8वां अध्याय। और 8वें अध्याय में जो है परमेश्वर के विषय में पहली कुछ आयतों में लिखा हुआ कि उसने किस प्रकार से संपूर्ण संसार को बनाया, और उसके बाद की आयत में वो बताता है कि किस प्रकार से उसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी संपूर्ण जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, ये आज का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है 8 और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि हम 4 से पढ़ते हैं। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस रीति से और कैसे बनाया गया है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। जो वर्ड यूज हुआ है वो एलोहिम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को उस एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाए जहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, आमेन। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को बनाया, तब हम इस प्रकार से पाते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर पता है, हम मनुष्य को, संपूर्ण मनुष्य जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। अब इस पहले बनाने के बारे में बता रहा है, उसके बाद में बता रहा है कि जब उसे बनाया जाएगा तो वो क्या करना चाहिए या वो क्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कई बार जब हम
चर्च में इन सवालों को करते हैं कि आप परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, तो हमें एक कॉमन सा उत्तर मिलता है। आपने भी शायद सुना होगा, अगर आप पासबान हैं, अगर आप कलीसिया में विश्वासी भी है तो आपने सुना होगा, जब आप सवाल करते हैं लोगों से कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, तो अधिकतर लोगों का सामान्य एक जवाब होता है कि उसकी आराधना करने के लिए बनाया। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वचन हमें बताता है सबसे पहले कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है पता है? दाऊद यहाँ पर कह रहा है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए जो हिब्रू में वर्ड यूज है वो एलोहिम वर्ड है, कि उसे एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाए। आगे 26वें आयत के आगे लिखा हुआ, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, और बनाने के बाद में जो सबसे पहली बात जो सोची थी और कही गई वो ये थी कि मनुष्य को जो मैंने मेरे स्वरूप और मेरी समानता में बनाया है, मैं उसे एक अधिकारी के तौर पर बनाऊंगा। हालेलुया। और वो इस प्रकार से कहता है कि आए हम मनुष्य को बनाएं और वो अधिकार रखें। हालेलुया। आराधना करे पहले नहीं कहा गया था, आमीन, या कुछ और कहे नहीं कहा गया था, काम करे पहले नहीं कहा गया था। पहले क्या कहा गया पता है? सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। आपको पता है आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए बनाया है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है 26:1 उसका 26 वर्ष में, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर image according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth. हालेलुया। वचन कहता है ओवर ऑल द, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर डोमिनियन रखें। हालेलुया। अधिकार रखें। सो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है किन किन चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया? हम आगे सीखने जा रहे हैं उस बात को, लेकिन आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, गुलाम नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, कमज़ोर नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, बलहीन नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, निर्बुद्धि नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उसे मूर्ख नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था कि वो अधिकार रखे। हालेलुया। पता है परमेश्वर का स्वभाव क्या है? परमेश्वर सारी पृथ्वी के ऊपर में अधिकार रखने वाला पिता है। सारे ब्रह्मांड के ऊपर में सारा जो कुछ दिखता है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, उन हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखने वाला है। और वो कहता है कि जब हम मनुष्यों को बनाए तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए, जिससे हम अधिकार रखे हैं। जैसे परमेश्वर अधिकार रखता है, वैसे ही जिस मनुष्य को हम बना रहे हैं वो उस पृथ्वी को जो उसे दी जा रही है उसके ऊपर अधिकार रखे। हालेलुया। सो पहली बात, परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको निर्बुद्धि नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको अधिकार के साथ में बनाया है। हालेलुया। आपको पता है जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर की महिमा रूपी देह को पहने हुए थे, वो परमेश्वर की उस महिमा में थे। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें सामान्य नहीं बनाया था। आगे जब आप भजन संहिताएं पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है 5वें आयत में, 8 के 5 में, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। रखेगा नहीं, रखा है। हालेलुया। वो अधिकार देगा नहीं, उसने अधिकार ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया कि वो पृथ्वी के ऊपर में अधिकार रखे।
हालेलुया। किस लिए बनाया परमेश्वर ने? अधिकार रखने के लिए बनाया कि आप और मैं जो है अधिकार रखें। लेकिन जब आदम और हवा को बनाया गया, वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण से जो परमेश्वर ने परमेश्वरत्व के गुण को उनके अंदर में डाला था, उस गुण से वो वंचित हो गए। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसलिए बनाया कि जो कुछ उसने पहले बनाया था उसके ऊपर वे अधिकार रखें। हालेलुया। किस लिए बनाया? अधिकार रखने के लिए बनाया। लेकिन क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया और आदम और हवा के पाप करने के कारण, फिर से सुनिएगा, आदम और हवा के पाप करने के कारण जो अधिकार आदम और हवा के पास में था वो उनसे चला गया। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। उससे अधिकार दिया कि वो संपूर्ण बातों के ऊपर में जो दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई दे रही है, उन हर एक बातों के ऊपर में अधिकार रखे। हालेलुया। पहले आप कहें कि मैं एक अधिकारी हूं। हालेलुया। आप एक अधिकारी, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अधिकारी हैं। हालेलुया। सो आपको क्या करने की जरूरत है पता है? आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था उसे एक अधिकारी बनाया था, लेकिन जब आदम और हवा ने अदन के बगीचे में पाप किया, पाप करने के कारण वो परमेश्वरत्व का गुण उनके अंदर से दूर हो गया। हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जो आदम और हवा ने अपने रिश्ते को अदन की वाटिका में खो दिया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम परमेश्वर के साथ बना पाते हैं। हालेलुया। फिर से सुनिएगा, अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप करने के द्वारा जो उन्हें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का गुण मिला था, जो उन्हें डोमिनियन करने का जो अधिकार मिला था, उन बातों को उन्होंने खो दिया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, वो मृत्यु में से जी उठा, उसने फिर से परमेश्वर के साथ हमारे उस रिश्ते को जोड़ दिया। हालेलुया। अब जब आप और मैं, वचन पता है क्या कहता है? अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यूहन्ना 1:12, वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। पता है, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के द्वारा जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा अब हमें फिर से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है। मतलब फिर से डोमिनियन करने का अधिकार मिल जाता है, फिर से उन सारी बातों का अधिकार जो अदन की वाटिका में खो दिया था, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से आपको और मुझे मिल जाता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है पता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। अब पता है क्या है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार? परमेश्वर जो अधिकार रखने वाला है, उसकी संतान के पास भी वही सेम अधिकार आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पता है भजन संहिता उसका 8 और उसके 5 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा हुआ है। हालेलुया। सो इस बात से थोड़ा ऊपर उठ करके कि कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम अधिकार रखें। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद में कहते हैं कि इसे सारी पृथ्वी के ऊपर, सारे जीव जंतुओं के ऊपर ये अधिकार रखे। उसके बाद में दाऊद कहता है कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा हुआ है। 6वीं आयत बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया। 6वीं आयत बहुत ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ है? तूने उससे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हालेलुया। फिर से सुनिए, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि वचन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके उसके हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से नहीं कह रहा वचन कि परमेश्वर ने उसे बनाया और उसके मतलब उसके हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। हालेलुया। आप कितने इस बात को समझ पाएंगे? इंग्लिश में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, ओके, साम्स हिंदी में कहता है तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। ओके, साम्स चैप्टर 8 verse 6, it says, you have made him to have dominion over the works of your hands. इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बना करके अधिकार किसके ऊपर दिया पता है? जो परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने हाथों से बना करके रखा हुआ था, उसके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दे करके रखा हुआ है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसके ऊपर अधिकार उसने आपको और मुझे दे करके रखा है। हालेलुया। आप कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तूने उससे अपने हाथों के ऊपर। हालेलुया। मतलब क्या है पता है? परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके हाथों के जो कार्य हैं उसके ऊपर डोमिनियन दे करके रखा हुआ, प्रभुता दे करके रखा हुआ, अधिकार दे करके रखा हुआ है। हालेलुया। उसके हाथों के कार्य क्या है पता है? जब 8 उसकी 3 के आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है। हालेलुया। पता है ये आकाश परमेश्वर के हाथों का कार्य है, ये पृथ्वी परमेश्वर के हाथों का कार्य है, ये जीव जंतु परमेश्वर के हाथों का कार्य है, जो कुछ यहाँ पर हमें दिखता है ये परमेश्वर के हाथों का कार्य है। और वचन कहता है तूने उसे अपने हाथों के कार्य के ऊपर प्रभुता दे करके रखे हुए। इसका मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपकी प्रभुता है, पृथ्वी के ऊपर आपकी प्रभुता है। आकाश, वचन कह रहा है आकाश भी तेरे हाथों का बनाया हुआ है, उस आकाश के ऊपर तेरी प्रभुता है, क्योंकि वचन कह रहा है कि मैंने जो बनाया है मेरे हाथों के काम के ऊपर तेरी प्रभुता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? आमीन। अगर आप इस बात को और पढ़ेंगे तो भजन संहिता 102 का 25वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 102 अध्याय और उसका 25, वहां पर लिखा हुआ है आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हालेलुया। आकाश किसके हाथों का बनाया हुआ है? परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ। और यहां पर वचन क्या कह रहा है पता है? तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। आमीन। हालेलुया। सो पता है जब आप इस पृथ्वी के ऊपर में चलते हैं, आप एक गुलाम के तौर पर नहीं चलें, आप एक अधिकारी के तौर पर चलें। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमें दिख रहा है, जो बातों को हम देख रहे हैं, जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाई गई है, उसके ऊपर आपका और मेरा अधिकार है। हालेलुया। या इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि एक पिता है और उस पिता के द्वारा कुछ मैन्युफैक्चर किया गया है, कुछ बनाया गया है, तो उस पिता के बनाई गई हर एक बातों के ऊपर में बेटे का अधिकार होता है। हालेलुया। फिर से सुनिए, एक पिता जब कुछ बनाता है तो उसके द्वारा बनाई गई बातों के ऊपर में जो उसका बेटा है उसका अधिकार होता है। आमीन। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और दाऊद इस प्रकार से कह रहा है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। फिर कहता है तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, यू हैव मेड हिम टू हैव डोमिनियन ओवर द वर्क्स ऑफ योर हैंड्स।
हालेलुया। पता है आकाश उसके हाथों की कारीगरी है, पृथ्वी उसके हाथों की कारीगरी है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये उसके हाथों की कारीगरी है, और जो उसके हाथों का कार्य है वो आपके और मेरे हाथों में अधिकार के तौर पर है। हालेलुया। वो आपके और मेरे पास अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अगली लाइन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव पुट ऑल थिंग्स अंडर हिज फीट। आमीन। आपको पता है जब परमेश्वर ने, वचन इस प्रकार से कहता है कि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। जब पता है जब कोई व्यक्ति किसी को देता कब है, जो खुद का होता है। आमीन। सो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बना करके मनुष्यों को दे दिया। हालेलुया। सो पता है आप उस अधिकार में कब चलते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में होते हैं। हालेलुया। फिर से सुनिए, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर ने बनाया, हम सब अधिकार में। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अदन की वाटिका में उसने उस अधिकार को खो दिया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आप आ जाते हैं, आप अधिकार में आ जाते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, आप फिर से उस अधिकार में आ जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल जाता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत में क्या लिखा पता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलो अधिकार दिया। हालेलुया। पता है हमारा माइंडसेट अधिकार करने वाला माइंडसेट होना चाहिए। कई लोगों का माइंडसेट है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कई लोगों का माइंडसेट है कि मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको बनाया था तब आपको एक अधिकारी के तौर पर बनाया था। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने क्या कहा पता है, जो बातें मैं बना रहा हूं ये आकाश मैंने बनाया, ये मेरे हाथों के द्वारा बना गया, लेकिन अधिकार मनुष्य रखेगा। हालेलुया। ये पृथ्वी मेरे हाथों के द्वारा बनाई गई है, लेकिन अधिकार मनुष्य रखेगा। हालेलुया। ये जीव जंतु मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अधिकार मनुष्य रखेगा। और ये अधिकार आदम और हवा के पास था, जो उन्होंने अदन की वाटिका में खो दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, हमें वो पुत्र होने का अधिकार दे देता है। हालेलुया। बोलो अधिकार यीशु मसीह में फिर से मिल जाता है। आमीन। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 8:6 में लिखा हुआ है, तूने उससे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। हालेलुया। जो पता है गीत गाते हम, जो कुछ दिखता उसने रचाया। हालेलुया। सो जो कुछ हमें दिख रहा है वो उसने रचाया है, उसने बनाया है, अधिकार हमारा है। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है उसने पृथ्वी मनुष्य को दे करके रखी हुई है। आपको बताए क्यों लोग इतना सक्सीड हो गए हैं, क्यों लोग ऐसे मुकामों पर पहुंच गए हैं, आकाश में कई प्रकार की गतिविधियों को कर रहे हैं, आकाश में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज से आपको एक साधारण मनुष्य के समान जीवन नहीं जीना है। अगर आप मसीह में हैं, आपको अधिकार में चलना है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उस पर आपका और मेरा अधिकार है। वचन इस बात को साफ रीति से कहता है। हालेलुया। लेकिन पता है कई बार हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं, प्रभु एक गुलाम व्यक्ति के समान जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताएं, जब आप अपने कार्य पर जाएंगे, जब आप कुछ कर रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बात चलती रहनी चाहिए, मुझे परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। मैं मसीह के द्वारा सब कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
आप पृथ्वी के ऊपर अधिकार रख सकते हैं, आप आकाश के ऊपर अधिकार रख सकते हैं। आप सीजन, आपकी लाइफ में जो सीजन चल रहे हैं, आपको पता है, आप यहोशू की लाइफ को अगर आप देखेंगे, यहोशू ने सूर्य को कहा तू वहां, आप मेरे साथ में निकालिए, जब सूर्य को उसने आदेश दिया, वो उसके आदेश का पालन किया और एक लंबे समय तक अपने स्थान से हिला भी नहीं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ में निकालेंगे और यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। किसने कहा? यहोशू ने यहोवा से कहा इजराइलियों के देखते, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहो। अब ध्यान से सुनिए। यहोशू ने कहा कि हे सूर्य तू गिबोन के ऊपर रुक जा और चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थम जा। और वचन कहता है 13वीं आयत में, और सूर्य उस समय तक ठहरा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। हालेलुया। आपको पता है ये यहोशू के कहने के कारण क्यों हुआ? क्योंकि यहोशू इस बात को जानता था कि सूर्य, चंद्रमा परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है और जो उसके हाथों की कारीगरी है उस पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। यहोशू अधिकार में चलने वाला एक व्यक्ति था। अब क्योंकि वो अधिकार में चलने वाला एक व्यक्ति था, उसे पता था कि मैं अगर सूर्य को आदेश दूंगा उससे मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। क्या आपके पास में कॉन्फिडेंस है कि आप कह सके अपनी परिस्थितियों से, कि आपके पास में कॉन्फिडेंस है कि आप अपने जीवन में उठने वाली आंधियों को, तूफानों को, उन लहरों को जो बार बार आपको परेशान कर रही है, क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप कह सकें? अगर अब तक आप डर रहे थे, अगर अब तक आपको लग रहा था कि शायद मेरे कहने से क्या ही होगा या मैं क्या ही हूं, पता है वचन इस प्रकार को कहता है 8वीं आयत में, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। फिर आगे कहता है कि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, तूने उससे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। हालेलुया। हालेलुया। कहें उसके हाथों के कार्यों के ऊपर मुझे प्रभुता मिली। कहें इस बात को। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहें उसने उसके हाथों के कार्यों के ऊपर मुझे प्रभुता दी है। सूर्य उसके हाथ का कार्य था, चंद्रमा उसके हाथ का कार्य था, उसके हाथों के कार्यों के ऊपर यहोशू ने प्रभुता ले ली थी। और यहोशू क्योंकि इस बात को जानता था कि उसके ऊपर मेरी प्रभुता है, मैं कहूंगा उसे मानना पड़ेगा। आप भी अपने अधिकार को आज जान जाएं। अगर आप अभी तक इस बात से वंचित है, आपको नहीं पता था, आज आप इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर ने जो उसके हाथों का कार्य है उसके ऊपर आपको प्रभुता दे करके रखी हुई है। हालेलुया। आगे वचन कहता है तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। फिर आगे जब हम पढ़ते तो आगे लिखा हुआ है, तूने सब भेड़ और बकरी, गाय, बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हालेलुया। इनके ऊपर किसे प्रभुता मिली है पता है? आपको और मुझे प्रभुता मिली है। आपको और मुझे अधिकार मिला हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसे अपना अधिकार नहीं पता है वो हर किसी के बहकावे में आ जाएगा। अगर छोटी सी भी परेशानी उठेगी वो डर जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपको आपका अधिकार पता है, अगर आपको पता है कि आपके पास में क्या अधिकार है, आप किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं। हालेलुया। आप क्या करने वाले हो जाएंगे पता है? आप आदेश देने वाले हो जाएंगे। जब मूसा इजराइलियों को लेकर के आ रहा था, सामने बड़ा समुद्र था, लाल समुद्र के सामने जब वो आकर के खड़ा हो गया, परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ को बढ़ा, लाठी को बढ़ा। और मूसा सवाल को कर सकता था, क्योंकि अब तक किए गए सारे चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार ये होने वाला था, क्योंकि समुद्र को दो भाग में बंट जाना एक अलौकिक कार्य था। लेकिन मूसा इस बात को जानता था, जो उसके हाथ का कार्य है उसके ऊपर मेरे हाथों में अधिकार है। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया,
जो जो बड़ा समुद्र था, जिसने कई लोगों को डुबोया होगा, जिसने कई लोगों को रोका होगा, जिसने कई लोगों को नाश कर दिया होगा। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा समुद्र जिसने कई लोगों के रास्तों को बदल दिया, कई लोगों के रास्तों को रोक दिया, कई लोगों को समाप्त कर दिया। जब अधिकार रखने वाले लोग उसके सामने आए, वो हट गया। हालेलुया। वो उसने रास्ते को दे दिया। क्योंकि उसके सामने वो लोग खड़े थे जिनका उसके ऊपर अधिकार था। हालेलुया। जब आप अपनी परिस्थिति के सामने खड़े हो, परिस्थिति को ये रियलाइज करवाए, तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मेरा तेरे ऊपर अधिकार है। हालेलुया। पृथ्वी, आकाश और जो कुछ बातें हैं, इस बात का रियलाइज उन्हें होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उनके ऊपर अधिकार दे करके रखा हुआ है। हालेलुया। आपको पता है कई बार आज के समय में, और मैंने कई बार इस बात को कहा है कि कई बार लोग हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं, विश्वासी हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं, पता है? क्योंकि वो अपने अधिकार को उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनके पास में क्या अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दे करके रखे हुए हैं। आमीन। सो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर से 6वें आयत वचन कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। जो परमेश्वर के हाथों का कार्य है, उसके ऊपर आपका और मेरा अधिकार है। हालेलुया। चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, समुद्र हो, नदियां हो, कुछ भी क्यों ना, जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है, उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दे करके रखा हुआ है। हालेलुया। सो आज से आप एक हारे हुए व्यक्ति के समान नहीं जिएंगे, आप एक अधिकारी के समान जीवन जिएंगे। हालेलुया। इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार रखने के लिए बनाया है। हालेलुया। आज जब आप अपने कार्यों पर जाएं, आज अपने घर में रहें, आपको दिख रहा है कि परिस्थिति बिगड़ी हुई है, परिस्थिति को कहें, सुन, मेरा तेरे ऊपर अधिकार है। हालेलुया। हर एक बातों के ऊपर मेरा अधिकार है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, जिस प्रकार वचन कहता है कि हमें आपने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन जब आदम और हवा के द्वारा हमने उससे खो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसे फिर से प्राप्त कर लेते हैं, उस अधिकार को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना उसका 1:12 में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। और भजन संहिता उसका 8:6 में कहता है कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर अधिकार दिया है। पिता, जब आज हम हमारे अधिकारों को जान गए हैं, हम अधिकार में चलने वाले हो जाएं। प्रभु, आप हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। जितने भी लोगों ने वचन सुना है परमेश्वर पिता, वो अपने उस अधिकार को जो मसीह में होने के कारण उन्हें मिला है, उपयोग में लाने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति जयवंत जीवन जीने वाला हो जाए। परमेश्वर पिता, संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो जरूर इसे दूसरों के साथ में शेयर करें, ताकि इस बात को वे जान सके कि प्रभु यीशु मसीह में हम उस अधिकार को पाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। सो आज से एक कमजोर के जैसे नहीं, आज से बलहीन के जैसे नहीं, आज से एक अधिकारी के जैसे बिहेव करना शुरू कर दें। आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।